चूड़ियाँ पहनते समय रखें इन बातों का ध्यान। नंबर 1, जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें। नंबर 2, मार्केट में वैसे तो आपको बहुत सारी चूड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्धतम चूड़ियाँ मानी जाती हैं वे कांच की चूड़ियाँ होती हैं। कांच की चूड़ियों को खरीदते समय ये ध्यान रखें कि वे चिटकी हुई ना निकलें, यानी कि साइड से टूटी हुई ना हो। ऐसी चूड़ियों को आप पहले चेक कर लें और उसके बाद ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि बेटियां अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां यदि धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदैव आप चूड़ियों को चेक करने के बाद ही पहनें। यदि कोई टूटी हुई चूड़ी हो तो आप उन्हें निकालकर फेंक सकती हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां पुरानी या खराब हैं तो आप उन्हें ऐसे ही ना फेंकें। नंबर 3, कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, यानी कि अगर आपने एक हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो दूसरे हाथ में 9 से कम या ज़्यादा होनी चाहिए। कभी भी चूड़ियां पहनते वक्त आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए, लेकिन यदि बाल छोटे हैं या आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं तो आप अपने सर पर पल्लू रख के सर को ढक लें, इसके बाद ही चूड़ियां धारण करें। नंबर 5, कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर आप अपने कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। जो भी महिलाएं कंगन धारण करती हैं वे इस नियम का पालन अवश्य करें। नंबर 7, अगर आपको ज़्यादा चूड़ियों से एलर्जी है तो आप हाथों में एक एक कंगन भी धारण कर सकते हैं। नंबर 8, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार जैसे कि मृत्यु आ जाता है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी पूजा पाठ में ना पहनें, कभी धारण नहीं करें, क्योंकि ये अशुद्ध हो जाती हैं। नंबर 9, यदि आपने चूड़ियां पहनकर मांसाहार भोजन का सेवन किया है तो इन चूड़ियों को दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण न करें। नंबर 10, लाख की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर ये चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं तो सुहागन स्त्रियों को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। नंबर 11, कभी भी सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियां सुहागिन महिलाओं या कुंवारी कन्याओं को नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें दोष लगता है। नंबर 12, अपने हाथ की चूड़ियां या अपनी पहनी हुई चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें और किसी की पहनी हुई चूड़ियां आप धारण ना करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हैं। नंबर 13, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो तब सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप इन्हें बदलना या धारण करना चाहते हैं तो दिन में या रात के समय धारण करें। नंबर 14, एक सुहागन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदलें तो सूने हाथ में दुपट्टा लपेट लें, इसके बाद ही आप चूड़ियां बदलें। अगर आप दुपट्टा नहीं लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेटकर चूड़ियां उतारें। अपने हाथ को कभी भी सूना यानी कि खाली ना करें। नंबर 15, अगर आपको नई चूड़ियां लेनी हैं तो आप इसे मंगलवार के दिन ना लें। शुक्रवार के दिन चूड़ियां लेना सबसे शुभ होता है।